क्या हरियाणा की सियासी हवा का रुख पलटने वाला है? हरियाणा में इस बार सीएम की कुर्सी का सबसे बड़ा दावेदार कौन है? इन सवालों के जवाब में हरियाणा में जिस नाम की चर्चा इस बार सबसे ज्यादा है वो है हरियाणा के खानदानी कांग्रेसी हुड्डा। हरियाणा में कांग्रेस का सबसे ताकतवर, सबसे भरोसेमंद चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बीजेपी लोकसभा में हाफ हुई, विधानसभा में साफ है। मुख्यमंत्री तो भाई विधायक चुनेंगे, लोग चुनेंगे। हाँ, मैं प्रबल दावेदार हूँ और रहूंगा। हुड्डा जी आएंगे, इब के हरियाणा जी आएंगे। भारी बहुमत से सरकार बन रही है। 14 से 24 तक ये बीजेपी जेजेपी की सरकार थी। लोगों ने तोल के देख लिया हमारी उपलब्धियां और इनकी विफलताएं। आज हरियाणा की चीज में नंबर 1 है बेरोजगारी में। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बार हरियाणा में घूम घूम कर ये दावा किया कि सूबे में कांग्रेस की लहर है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन कहानी ये भी है कि इस बार हरियाणा की सियासी हवा में हुड्डा के नाम का शोर सबसे ज्यादा है और उन्हें हरियाणा का भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े छत्रप हैं। सियासी तौर पर वो सबसे दिग्गज नेता भी माने जाते हैं। पार्टी के अंदर हो चाहे पार्टी के बाहर, वो अपने राजनीतिक दुश्मनों को पटखनी देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उनका सियासी हुनर ऐसा है कि माना जाता है कि वो आखिरी वक्त पर बाजी पलटने में भी माहिर हैं। 4 मार्च 2005 वो दिन बेहद तनाव भरा था। हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस में इस सवाल पर पेच फंसा था कि हरियाणा का सीएम कौन होगा। इस पर विचार के लिए दिल्ली के पार्लियामेंट अनेक्सी में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। बैठक में कांग्रेस के 67 में से 47 विधायक शामिल हुए, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज भजन लाल और उनके समर्थक 20 विधायक बैठक में पहुंचे ही नहीं। चर्चा ये भी थी कि कांग्रेस आला कमान भजन लाल के दबाव में झुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भजन लाल के इस प्रेशर पॉलिटिक्स को एक शख्स ने फेल कर दिया। 90 मिनट तक चली बैठक के बाद कांग्रेस ने फैसला लिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। हरियाणा के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। हरियाणा की सियासत में हुड्डा परिवार का इतिहास 100 साल से भी पुराना है, लेकिन इस सियासी विरासत का भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कितना फायदा मिला? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा पॉलिटिक्स में कितना पसीना बहाया और आज वो हरियाणा की सियासत में सबसे बड़े फैक्टर क्यों बन गए हैं? ये समझने के लिए हुड्डा परिवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सफर को जानना होगा। सांघी, रोहतक। हुड्डा परिवार की कहानी रोहतक के सांघी गांव से शुरू होती है। 100 साल से भी पहले इसी गांव से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा चौधरी मातूराम का सफर शुरू हुआ था। चौधरी मातूराम आर्य समाज में शामिल होने वाले शुरुआती लोगों में शामिल थे। यही नहीं, रोहतक जिले में कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में भी उनका नाम शामिल है। चौधरी मातूराम जी जो हमारे दादा ससुर थे और मेरे खुद के दादा चौधरी पीरू सिंह, चौधरी शिवकरण, वो इस एरिया के आर्य समाज के संस्थापक लोगों में से रहे हैं। उनके दादा चौधरी मातूराम कांग्रेस के संस्थापक थे। उनके पिता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा कांग्रेस सरकार में मंत्री सांसद रहे। तो उनके परिवार में उनके पिताजी ने कांग्रेस को आगे बढ़ाने में काफी अहम भूमिका निभाई। स्वर्गीय मातूराम जी जो थे, उन्होंने 1923 में पहला चुनाव लड़ा था। अगर उस दृष्टि से हम देखें तो इस परिवार का राजनीतिक इतिहास 100 साल से भी ज्यादा का है। साल 1914 में चौधरी मातूराम के घर
तीसरी संतान ने जन्म लिया। वो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता रणबीर सिंह हुड्डा। चौधरी रणबीर सिंह वो 8 सदनों के सदस्य रहे। 1952-57 में यहाँ से सांसद बने रोहतक से। संविधान सभा के सदस्य थे, पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे, मंत्री रहे वहाँ। हरियाणा की जमीनी राजनीति से जुड़े रणबीर सिंह हुड्डा 3 बार सांसद भी रहे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बनानी शुरू कर दी। और अब सवाल ये था कि रणबीर सिंह हुड्डा के 5 बेटों में कौन उनकी राजनीतिक विरासत संभालेगा, क्योंकि उनके 4 बेटों ने भी धीरे धीरे राजनीति से खुद को दूर कर लिया। जाहिर है अब सबकी निगाहें भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर थीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कॉलेज के दिनों में ही कांग्रेस से जुड़ गए थे, लेकिन वकालत की पढ़ाई के बाद वो रोहतक कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। वकालत में भी उनका मन नहीं लग रहा था और राजनीति की राहें भी मुश्किल थी। उन दिनों हरियाणा कांग्रेस में भजन लाल का जोर चलता था, लेकिन गांधी परिवार से दादा और पिता की नजदीकी भूपेंद्र हुड्डा के काम आई। कांग्रेस में विघटन हुआ था और कांग्रेस ओ बनी थी। कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ 2 बनी थी, सिंडिकेट था कांग्रेस में। तब भी भूपेंद्र हुड्डा का परिवार सोनिया गांधी और राजीव गांधी गांधी परिवार के नजदीक रहे, वो कभी दूर नहीं गए। तब सोनिया गांधी को कहता कि इनके जो डीएनए है वो पूरी तरह से कांग्रेस का है। साल 1982 में राजीव गांधी ने जब हरियाणा कांग्रेस के युवा नेतृत्व की लिस्ट तैयार की तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम था। उन्हें साल 1982 और 1987 में रोहतक की किलोई विधानसभा सीट से विधानसभा का टिकट भी मिला, लेकिन दोनों ही बार वो विधानसभा चुनाव हार गए। राजनीतिक जीवन के शुरुआती सालों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन 2 विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद वो मैदान में डटे रहे। वहीं कांग्रेस आला कमान ने उन पर भरोसा बनाए रखा और इसके बाद साल 1991 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। साल 1991 में 10वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला था। इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक लोकसभा सीट से टिकट दिया गया, ये जानते हुए भी कि वो लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और अब तीसरी दफा वो लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे थे, और वो भी हरियाणा के हैवीवेट नेता चौधरी देवीलाल के खिलाफ। हरियाणा की सियासत में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का कद बहुत बड़ा था। साल 1991 के लोकसभा चुनाव में जब देवीलाल रोहतक सीट से चुनावी अखाड़े में उतरे तो उनकी जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन उनके मुकाबले में खड़े भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सारे आकलन और अनुमानों पर पानी फेर दिया। इस चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी देवीलाल को 30,000 वोटों से परास्त कर दिया। इस जीत के बाद भूपेंद्र हुड्डा जाइंट किलर कहे जाने लगे। यहीं से भूपेंद्र हुड्डा का जो कैरियर राजनीतिक है वो अपने चरम की तरफ यहाँ से वो अग्रसर। इस बीच साल 1997 में भूपेंद्र हुड्डा को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और अब उन्हें पार्टी के अंदर सबसे बड़ी चुनौती मिलने वाली थी। इस चुनौती का नाम था भजन लाल। हुड्डा और भजन लाल खेमे ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना में जनसभा की तो भजन लाल को बोलने का मौका नहीं दिया गया। 4 साल बाद 2001 में भजन लाल ने एक रैली की तो हुड्डा के खिलाफ भजन लाल के समर्थकों ने हूटिंग की। इस दौरान हंगामे और खींचतान के बीच हुड्डा का कुर्ता भी फट गया था। ऐसा ही कुछ भजन लाल के साथ हुआ था जब भजन लाल को वहां बोलने नहीं दिया गया। तो इसका जो बदला था वो भजन लाल और उनके समर्थकों ने उनसे किरोड़ीमल पार्क भिवानी में 2001 में लिया। साल 2005 का हरियाणा विधानसभा चुनाव आया तो हुड्डा और भजन लाल में टकराव कम नहीं हुआ। यह चुनाव भजन लाल के नेतृत्व में लड़ा गया था। टिकट बंटवारे में भी भजन लाल की चली। भजन लाल ने अपने करीबियों को टिकट दिलवाए। यही नहीं, कांग्रेस ने 67 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सबसे बड़ा दांव चला जाना अभी बाकी था। भजन लाल ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार हरियाणा के मुख्यमंत्री वही बनेंगे। मुख्यमंत्री चौटाला को हराने वाले रणदीप सुरजेवाला और उचाना कलां से विधायक बीरेंद्र सिंह भी सीएम पद की रेस में थे, लेकिन सबसे ज्यादा वजन भजन लाल का था। उन्होंने
विधायकों को साधना शुरू कर दिया था, लेकिन विधायक दल की बैठक में भजन लाल के नाम पर सहमति नहीं बन पाई। उसके बाद ये तय हुआ कि मुख्यमंत्री पद का फैसला कांग्रेस आला कमान करेगा। एक तो नरसिम्हा राव के साथ भजन लाल की जो नज़दीकी, अभी आप दिल्ली में देख लीजिए मुख्यमंत्री में लॉयल्टी हमेशा एक फैक्टर रहता है। तो एक तो भजन लाल जी, क्योंकि उस तरह से नरसिम्हा राव जी के टाइम पे आप जानते हैं सोनिया गांधी को ये लगता था कि भाई उनको इग्नोर किया गया, न्याय नहीं किया गया उनके साथ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस आला कमान में पकड़ मजबूत थी। वो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के भरोसेमंद थे। दिल्ली में कांग्रेस आला कमान के सामने भजन लाल सीएम पद के लिए अड़े हुए थे। यहां तक कि खबर यह आने लगी थी कि भजन लाल को सीएम नहीं बनाया गया तो वो 3 महीने के अंदर सरकार गिरा देंगे। लेकिन भजन लाल के सारे दांव पेच फेल रहे और मुख्यमंत्री की कुर्सी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली। भजन लाल के बेटे चंद्रमोहन को डिप्टी सीएम बनाकर उन्हें शांत किया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार 2 बार 2005 से 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 9 साल 235 दिन के इस लंबे कार्यकाल में हुड्डा ने कई बड़े फैसले लिए। हरियाणा ने कई बड़े बदलाव देखे। भजन लाल और भूपेंद्र हुड्डा की जो लड़ाई थी अंततः उसकी विजय हुई 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने और चौधरी भजन लाल को दरकिनार कर दिया गया। भजन लाल को किनारा करने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस हाईकमान पर पकड़ मजबूत होती चली गई। वो अब अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और अशोक गहलोत जैसे दिग्गज नेताओं की कतार में गिने जाने लगे। और ऐसा नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी ताकत के बल पे हाईकमान में अपनी जगह बनाए हुए हैं। आज का सच यही है, हरियाणा में कांग्रेस का मतलब है सीधे सीधे हुड्डा कांग्रेस। किसानों के हक में जुड़े हम रहेंगे, हर एक की तरक्की करेंगे। आबादी है आधी पर हक पूरा रखते हैं, घर भी चलाते। कांग्रेस में बड़े बदलाव के लिए राहुल गांधी ने जब युवा नेताओं की अलग टीम बनाई तो लगा कि भूपेंद्र हुड्डा को साइडलाइन कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के जरिए कांग्रेस आला कमान के करीब बने रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति में टाइमिंग की अहमियत को भी भली भांति समझते हैं और शायद इसीलिए उन्होंने बिल्कुल सही समय पर अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को राजनीति में आने का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया। साल 2005 में रोहतक में लोकसभा के उपचुनाव हुए और टिकट दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मिला, उन्हें जीत भी मिली। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इसके बाद दिल्ली की राजनीति में आए और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की युवा टीम में शामिल हो गए। दीपेंद्र का बहुत बचपन से ये 6-7 में था, इसका रुझान राजनीति में बढ़ रहा था। मेरा प्रयास था ये राजनीति में ना आए। मैंने इसे रोहतक से दूर किया, इसे हॉस्टल में पढ़ाया और फिर हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका भी भेजा। इसने वहाँ जॉब भी किया। जीन्स में राजनीति थी, बाकी डेस्टिनी ने साथ दिया, आ भी गया और इसकी इच्छा भी बहुत ज़्यादा थी। इसको फोर्स नहीं किया, पर मैं ये ज़रूर चाहती थी कि राजनीति में आने से पहले ये दूसरी दुनिया अच्छी तरह देख ले। हरियाणा के चुनाव में राहुल गांधी के साथ दीपेंद्र हुड्डा भी लगातार नजर आए। बताया जाता है कि राहुल गांधी ने दीपेंद्र हुड्डा के साथ पूरी रणनीति तैयार की थी। दीपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी को अपने हाथों से जलेबी खिलाई। राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा के बीच सियासी केमिस्ट्री भी साफ दिखाई दे रही है। सीएम पद के लिए दीपेंद्र हुड्डा इस बार मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा बेटे को मुख्यमंत्री पद देकर खुद बैक सीट पर जाना पसंद करेंगे और ये उनका आखिरी सबसे बड़ा सियासी दांव होगा। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Naib Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress will turn the tables this time? हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त
Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.